एक बार फिर से समझ लो, प्रश्न को मैं पहले समझा देता हूं, फिर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। ओके, ध्यान से सुनिएगा तो आप जल्दी समझ पाएंगे। एक गेंद एक मीनार की चोटी से, ये वाला बता रहे हैं, नहीं 11 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। 100 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से, देखिए हमने एक मीनार मान ली है, देखो इसकी ऊंचाई कितनी दी गई सवाल में, 100 मीटर। 100 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद इतने वेग से फेंकी जाती है कि वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है। तो एक गेंद हमने मान ली u1, इसका वेग शुरुआत में मान लिया, और इसको फेंका तो ज्यादा से ज्यादा वो कहां तक पहुंच सकती है, इस ऊंचाई तक, यानी 100 मीटर तक। और जब कोई चीज ऊपर की ओर फेंकी जाती है, जो अंतिम बिंदु होता है वहां पर उसका वेग क्या हो जाता है पता है, 0। उसके बाद वो वापस गिरना शुरू होती है। तो इसका अंतिम वेलोसिटी जो हमने मानी, वो कितनी मानी है v1, 0। क्लियर थी बात? यानी जो मीनार से नीचे से फेंकी गई बॉल, उसका प्रारंभिक वेग हमको दिया नहीं है, हमने मान लिया u1, और वो पहुंच गई ऊपर तक, तो अंतिम वेग हो गया 0। और दूरी कितनी तय की उसने, 100 मीटर। सवाल करा ठीक उसी समय जब ये नीचे से फेंकी है, उसी समय ऊपर से एक बॉल मुक्त रूप से छोड़ी गई, ऐसे एकदम छोड़ दिया। तो जब ऊपर से मुक्त रूप से कोई चीज छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग होता है 0, और फिर धीरे धीरे गिरती चली जाती नीचे की ओर, उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। जब हम छोड़ेंगे दूसरे नंबर की बॉल को, तो हमने उसका प्रारंभिक वेग u2 क्या मान लिया है, 0। और वो जब नीचे आएगी जमीन में कहीं, तब उसका वेग बढ़ चुका होगा, हमें उसकी जरूरत नहीं। लेकिन प्रश्न ने हमसे कहा कि ये दोनों आपस में कब और कहां मिलेंगी। कब माने समय, और कहां मतलब जगह। हमने अपने मन से मान लिया कि इस सामने मिल रही है, ये कोई स्थान है, आमने सामने एक दूसरे को फेस कर रही है। तो ये ऊपर से चली होगी h दूरी, तो नीचे वाली कितना चल चुकी होगी बताओ जरा, टोटल 100 था, तो नीचे वाली कितना चली होगी, 100 माइनस h। इतनी बात क्लियर कि नहीं बताओ? तो ये हमारा प्रश्न यहां पर आ चुका है, ये हमने प्रश्न समझा है, अब सॉल्व करना है मुझे। तो देखिए हम दो बार, एक बार इस वाले के लिए लगाएंगे गति का द्वितीय समीकरण, और एक बार दूसरी वाली बॉल के लिए, दोनों के लिए बनाने वाले हैं। चलो एक बार पहले उठाते हैं पहली वेग। देखो फर्स्ट वाली गेंद के लिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रथम गेंद के लिए ध्यान देना प्लीज। तो प्रथम गेंद तो नीचे से ऊपर जा रही ना, तो जो नीचे से ऊपर जा रही है वो कितनी ऊंचाई तय कर रही, जरा बताओ, 100 माइनस h। सूत्र वही लगाएंगे, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए 100 माइनस h ut, तो इसका प्रारंभिक क्या u1, u1t। और ऊपर की ओर जाने की वजह से g को हम किस में लेते हैं, माइनस में, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर समीकरण 1। क्लियर बात? जो ऊपर से फेंकी नीचे की तरफ जरा आप देखना, वो कितना तय कर रही दूरी, h, उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। तो हमने लगा दिया h बराबर ut की जगह 0, u 0 हो गया तो ut 0, हाफ gt स्क्वायर नीचे गिरे इसलिए प्लस का g लेना होता है। अब ये दो समीकरण, इन दोनों को जब जोड़ दोगे, आपस में ऐड कर दोगे, तो तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा 100 इज इक्वल टू u1t। यहां से हमको u1 और t का गुणनफल प्राप्त हुआ है। अगर इनमें से कोई एक चीज हम निकाल लें कहीं से, तो हमें आसानी हो जाएगी। तो हम u1 या t जो भी निकल सकेगा उसके लिए हम काम करने जा रहे हैं। दोबारा से हमने दूसरे नंबर गेंद को उठाया, जरा ध्यान देना, ये जो नीचे से फेंकी गई, ये 1 नंबर गेंद, अच्छा जो नीचे से आपने फेंकी, हमने इसी गेंद को लिया है। इसको जब ऊपर की ओर फेंकेंगे, ध्यान देना, तो गति का तीसरा समीकरण इस्तेमाल करेंगे। गति का क्या करेंगे, तीसरा समीकरण। सूत्र क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। होता है कि नहीं होता है, प्लस होता है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर फेंक रहे होते हैं तो g को किसमें लेते हैं, माइनस में। किसमें लेते हैं, माइनस में। चलिए मान रख लेते हैं। तो इसका देखिए, जो नीचे से फेंका था आपने बॉल, वो ऊपर जाकर के 0 वेग अटेंड कर रही, तो अंतिम वेग की जगह 0 रख लीजिए, u की जगह u1 रख दीजिए, माइनस 2g, और नीचे से सीधा ऊपर तक लिया है तो पूरी दूरी लेनी है 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u1 स्क्वायर का मान निकलेगा, देखिए यहां पर 2gh, दशमलव हटाइए 10 आया नीचे, एक शून्य सीधा कट कर दीजिए डायरेक्ट। जो मान है इनको हम ऐसे तोड़ दें कि वर्गमूल निकालने में आसानी हो। तो देखो ये 2 तो हमारे पास ठीक था, 98 को चाहो तो 2 गुणा 49 कर सकते हो, 10 ऐसे रहने दो। अब देखिए ये एक पेयर बन चुका है, 49 का 7 वर्गमूल आप जानते हो, 10 का आप रूट 10 ले लो, ये हमारा u1 निकल आया। u1 कितना निकला, 14 अंडर रूट 10। u1 निकाल करके ध्यान रखिए, इसको 4 नंबर डाल दिया। समीकरण 3 में जो u1t निकला था, यहां पर u1 का मान रखो आकर, तो t का मान निकला 100/14 रूट 10। ये समय निकल आया। इस समय को उठाइए और समीकरण 2 में सीधे रख दीजिए, हाफ gt स्क्वायर में।
तो जब समीकरण 2 में रखेंगे हाफ जी का मान 9.8 और टी स्क्वायर माने इसका पूरा स्क्वायर करेंगे आप 100 2 बार लिखेंगे, 14 2 बार लिखेंगे, रूट 10 का हो जाएगा 10। फिर काट पीट तो कर ही सकते हो अपने आप से भी, काट डालिए पूरा 100/4 यानी 25 आएगा। तो अगर मीनार के आधार से ऊंचाई नापे तो 75 मीटर और अगर शिखर से नापे तो 25 मीटर। ओके, अब इसको नोट कर लो फटाफट फिर